Assalamu alaikum. This is Syed Hassan Daud from Juris.pk, and today we are having a session on very important topic, which is how to become a barrister in Pakistan. For this, Ms. Aman Chahid joined us. Ms. Aman Chahid is Director Admissions and Student Services at Blackstone School of Law. As you all know, that Blackstone School of Law is a recognized teaching center of University of London in Pakistan, and primarily it is offering external program of University of London, LLM in corporate and commercial law, and it is the first ever institution in Pakistan to offer bar transfer course in Pakistan. So, Madam, very warm welcome to you, and thank you so much for giving us your precious time. Thank you so much, Hassan, for having me here. अच्छा मैडम, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जो हमारे यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो एस्पायरिंग बैरिस्टर्स हैं, वो किस तरह से अपने आप को इनरोल्ड कर सकते हैं बार लॉ प्रोग्राम के अंदर। उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और किस तरह से जो उसका ओवरऑल प्रोसीजर है वो। ठीक है। अच्छा, बेसिकली बार प्रोग्राम फर्स्टली लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि इज दिस द सेम प्रोग्राम जो आप इंग्लैंड जाके करते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रोग्राम जो आप इंग्लैंड जाके करते हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो उसकी एलिजिबिलिटी में डिफरेंस होता है। सो यू विल टेक 9 months ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, जिसके बाद आप 1 महीने के लिए इंग्लैंड जाते हैं अपने एग्जाम्स देने के लिए। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लोकल LLB किया हुआ है, जिसको हम कॉमनली 5 साला LLB कहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी इसके उनके पास मिनिमम 6 months to 1 year की प्रैक्टिस अगर हो तो दैट मेक्स अ वेरी गुड केस फॉर देम। और साथ अगर उनके पास मिनिमम लोअर कोर्ट लाइसेंस हो तो वो एलिजिबल हैं बार का एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी प्रैक्टिस 6 महीने से 1 साल तक है, वो बेसिकली इसकी ट्यूशन लेंगे, पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे 1.5 year के लिए, जिसके बाद फिर वो इंग्लैंड जाएंगे अपने एग्जाम्स देने के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने लोकल LLB किया हुआ है और उनकी प्रैक्टिस जो है वो 2 साल है या 2 से ऊपर है, वो पाकिस्तान में 8 से 9 months की ट्रेनिंग लेंगे और फिर वो भी 1 month के लिए UK जाएंगे अपने एग्जाम्स देने के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एक्सटर्नल LLB की हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की LLB है जो ब्लैकस्टोन करा रहा है, या BPP इंस्टीट्यूट की है, या किसी भी और इंस्टीट्यूट से उन्होंने LLB की हुई है, बट इट्स एन एक्सटर्नल LLB एंड दे हैव द लाइसेंस, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस या विद वेरी मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 months आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द एग्जाम्स। उनके सिनेरियो में दे विल बी टेकिंग ओनली 9 months ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एंड देन दे विल ट्रैवल टू द UK फॉर अ मंथ अपना एग्जाम्स देने के लिए। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैम, इसके बाद ये बताइएगा कि जो हमारे लोकल LLB के हैं उनके किस तरह से आप एग्जामिशन जो होता है आपके इधर, वो किस तरह से अप्लाई होता है और कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपके इधर स्टडी करवाए जाते हैं। अच्छा, बेसिकली बार के 13 एग्जाम्स होते हैं एंड अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो 1.5 year है, 2 years है, जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। आपकी प्रैक्टिस की बेसिस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं आपकी एग्जाम्शन। सो 13 टोटल एग्जाम्स होते हैं एंड आफ्टर द एग्जाम्शंस आपको सिर्फ 6 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। 6 एग्जाम्स बेसिकली कवर करते हैं 4 मॉड्यूल्स, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स होता है, क्रिमिनल लिटिगेशन होती है, सिविल लिटिगेशन होती है एंड एडवोकेसी होता है। एडवोकेसी के 3 एग्जाम्स होते हैं, सो दैट इज हाउ इट टोटल मेक्स 6 एग्जाम्स। अच्छा मैम, ये कन्फ्यूजन एक हमारे स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि वो कहते हैं कि जिन लोगों ने लोकल LLB किया है वो अगर उन्होंने भारत लॉ करना है तो उनके लिए LLM जो है वो कंपलसरी है। अभी मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं, वो यही मुझसे पूछते हैं कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। GDL का अगर आप बात करें तो GDL का क्या सिस्टम है? ठीक है। अच्छा, अगर तो कोई स्टूडेंट है जिसने LLB की हुई है और वो GDL कर चुका है तो डेफिनेटली वो दैट कैंडिडेट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर समबडी हु कैन बी इनरोल्ड इन दी बार लॉ प्रोग्राम। अगर किसी स्टूडेंट ने GDL नहीं किया हुआ और आप पाकिस्तान से बार कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। द क्वेश्चन दैट इज LLM कंपल्सरी फॉर for a student who has done local LLB for becoming a barrister, the answer is no. You don't have to be an LLM. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप बार प्रोग्राम UK जाके करते हैं तो फिर लोकल LLB वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। उस केस में फिर उनको या GDL करना पड़ता है या LLM करना पड़ता है।
एंड वो उनको बाहर से ही करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग देयर एलिजिबिलिटी। लेकिन अगर आप बार प्रोग्राम पाकिस्तान से करते हैं तो उसमें आपको GDL की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और LLM की कंपल्शन भी नहीं है। उसमें सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट अ ईयर, प्रेफरेबली अलॉन्ग विद द लोअर कोर्ट लाइसेंस। मैम जो जिन लोगों ने एक्सटर्नल LLB प्रोग्राम किया तो उनको इस हवाले से क्या बेनिफिट मिल जाता है? अच्छा, जिन लोगों ने एक्सटर्नल किया हुआ होता है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी यूके लॉ पढ़ा हुआ होता है, सो बार इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट लॉ। तो उनके लिए GDL LLM उसकी कोई कंपल्शन नहीं होती, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस की कंपल्शन भी नहीं होती। दे ओनली नीड अ लाइसेंस। सो वंस दे कंप्लीट देयर LLB दे शुड ट्राई टू गेट देयर लाइसेंस ASAP, एंड वंस दे हैव देयर लाइसेंस दे आर एलिजिबल फॉर स्टार्टिंग देयर ट्रेनिंग फॉर द बार प्रोग्राम। मैम इधर कुछ सवालात आए हैं। साकिब रियाज साहब हैं, हाउ मच इट कॉस्ट फॉर अ 3 year लॉ LLB ग्रेजुएट having 4 year of practice with high court license? Okay, if somebody has done their 4 years of practice, so the first thing is that they're eligible, even if they're done the local LLB, ये eligible हैं। And in जो प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, जो ब्लैकस्टोन ऑफर कर रहा है, उसकी टोटल फीस है £7,100, जो रफली 14.5 लाख रुपीस पाकिस्तान में बनते हैं। एंड दैट कवर्स योर ट्यूशन फी विद अस, दैट कवर्स योर BSP जिसको बार स्टैंडर्ड बोर्ड की फ़ी कहते हैं, दैट कवर्स योर लिंकन्स इन रजिस्ट्रेशन, दैट कवर्स योर एडवोकेसी कि आपको 1 वीक कंपल्सरी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। इसमें उसके भी ड्यूज कवर्ड हैं जो आप लंदन में जाके करते हैं BPP में, and it covers your attestation fee as well. So basically what isn't covered, आपका travel to the UK and आपका stay in the UK इसमें covered नहीं है, बाकी it covers everything. मैम ये एक और क्वेश्चन आया है, हैदर नदीम साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, आर देयर एनी exemptions available for a person who has already completed an LLM degree? For somebody who has done LLM, exactly, they are eligible for the exemptions. They will get 7 exemptions and they will have to give 4 modules and 6 exams. ओके मैडम एक इधर जो व्यू पॉइंट कुछ लोगों का आता है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है तो आपको एज सच भारत लॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल LLB और LLM करके ही एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इधर एक मोहम्मद हंजला ज़मीर हैं, वो पूछते हैं, हाउ भारत लॉ हेल्प्स एंड फेवर पीपल्स दोज हु वांट टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान? To be honest, Pakistan is more of a country जो बहुत ज़्यादा टैग्स को फॉलो करता है, you know, कि आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से ग्रेजुएट किया। So being a barrister is a very highly reputable tag. I mean, we know that Quaid-e-Azam did Bharat law as well. So अगर Yes. कोई कैंडिडेट सोचता है कि मेरे पास ग्लोबल करियर ऑप्शंस होनी चाहिए, I want to work in Pakistan, I want to have the option to work in UK, UAE, anywhere around the globe. So this qualification is going to help you in building a very global career. And besides that, Pakistan maybe the judge is more respectable towards somebody who has done the bar rather than somebody who has only done a simple LLB program. So it adds on yes. to your credibility. It helps you acquire better cases, and it definitely helps you generate a better income as well. मैम अगर लाइफ एट ब्लैकस्टोन के हवाले से बात करें तो इधर जो आपका मॉड्यूल्स ऑफ टीचिंग है और जो आपकी फैकल्टी है उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि उधर जो है किस तरह से यंग लॉयर्स की ट्रेनिंग की जाती है? Basically, Blackstone was the first institute जिसने भारत लॉ स्टार्ट किया था, and because we were the pioneers for this program, so we have a lot of research. हमारी अपनी बहुत ज़्यादा research थी, and the faculty that we have right now advocacy करवा रहे हैं barrister अहमद पंसोटा, who is very notable barrister himself. साथ प्रोफेशनल एथिक्स करवा रही हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी टेक्स केसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड द UK. वी हैव बैरिस्टर वलीद अशरफ जिन्होंने BPTC पास किया था। ही इज़ अ वेरी यंग लॉयर हिमसेल्फ, and the students are really very happy with his teaching methodologies. And we have barrister Taha Saleh, he's a BPTC as well, and he's a young lawyer. साथ क्योंकि बैरिस्टर अहमद पंसोटा एडवोकेसी की trainings करवाते हैं, which is very important for every lawyer regardless that you want to become a barrister or not. So that adds on to a very good profile that a student can build.
मैम ये आकिब हजूर हैं, वो पूछते हैं ब्लैकस्टोन पे इज़ अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी और हैविंग सम फिजिकल क्लासेस, अच्छा, इज इट बिफोर द एनीथिंग? लॉकडाउन क्लासेस जो थी वो कैंपस पे हो रही थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी रीजंस क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। एंड कंसिडरिंग दैट मोस्ट ऑफ द लॉयर्स जो बार प्रोग्राम करते हैं दे हैव वेरी बिजी स्केड्यूल्स, हमने क्लासेस का पैटर्न बहुत फ्लेक्सिबल रखा है। द क्लासेस आर मोस्टली ऑन फ्राइडेज एंड सैटरडेज फॉर 4 to 5 hours जो स्टूडेंट्स यस मैम। ऑनलाइन ले सकते हैं। मैम अगर कॉस्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यूके के अंदर अगर हम बारट लॉ करें या ब्लैकस्टोन पे करें तो उधर हमें कितना कॉस्ट डिफरेंस देखने को मिलता है, और आप क्या प्रीफर बेसिकली करेंगे कि हमारे? अगर आप यूके जाके करते हैं, यूके में राइट नाउ देयर 6 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स जो आपको बार प्रोग्राम करवा रहे हैं। एंड उनकी जो ट्यूशन कॉस्ट है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 18,000 to 20,000 पाउंड्स। 18-20,000 पाउंड जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट की फ़ी है, उसमें बाकी बीएसबी लिंकन इन की फ़ी और आपका लिविंग एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप उसको पाकिस्तान से करते हैं तो 7,100 पाउंड इज द टोटल फी विच मेक्स ऑलमोस्ट 14.5 लाख रुपीज़। और 1 मंथ के लिए आप यूके जाते हैं तो इफ़ आई एड योर एयर फेयर एंड योर स्टे इन द यूके दैट शुडंट कॉस्ट यू मोर देन एन एडिशनल 2,000 पाउंड्स। तो पाकिस्तान में आप मैक्सिमम इसको 9,000 पाउंड्स में कर सकते हैं, यूके में आपका जो है ऑलमोस्ट 25,000 पाउंड लग जाएगा। मैम ब्लैकस्टोन पे क्या कॉस्ट है, फीस स्ट्रक्चर अगर आप बताएं कुछ हमारे नाज़रीन ब्लैकस्टोन की जो कॉस्ट है विच इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज 7,100 पाउंड्स। इसमें आपकी बीएसपी की फ़ी इंक्लूडेड है, लिंकन की फ़ी इंक्लूडेड है, आपकी अटेस्टेशन फ़ी इंक्लूडेड है, आपकी वीज़ा कंसल्टिंग इंक्लूडेड है। सो ब्लैकस्टोन की जो फ़ी है मोर और लेस दैट कवर्स एवरीथिंग। ठीक है मैम, जिस तरह आपने बताया कि वो 8 मंथ्स जो हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, उसके बाद वो यूके जाते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो अगर उस बिल्कुल। एग्ज़ाम्स में किसी एक में अगर वो फेल हो जाएं तो उनके पास क्या उसी ईयर वो उसमें रीअपियर हो सकते हैं या नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे? एग्ज़ाम की इनटेक साल में 2 दफ़ा होती है, एक अप्रैल इनटेक होती है एंड दी अदर इज़ दी अगस्त इनटेक। तो अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम देते हैं और आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं करते, यू हैव दी ऑप्शन कि आप वो एग्ज़ाम जो है अगस्त में दे दें और उसको अगस्त में क्लियर कर लें। एंड इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगस्त में एग्ज़ाम्स दे रहा है एंड दे डोंट पास तो आप उसको अप्रैल में दे के क्लियर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप जो एग्ज़ाम फेल करते हैं आप वही रीअपियर करते हैं, आपको सारे ठीक। एग्जाम्स अपीयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम एग्ज़ाम्स के क्लियर हो गए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से कॉल टू बार आती है और किस तरह से डिनर्स जो होते हैं एक मैंडेटरी, वो किस तरह से होता अच्छा, बेसिकली वंस आप एग्जाम्स दे देते हैं आपका 2 मंथ्स टाइम होता है रिजल्ट का। सो वंस यू गेट योर रिजल्ट, है? जी। सॉरी सॉरी सो वंस यू गिव योर एग्जाम्स एंड यू पास योर एग्जाम्स, एग्जाम्स का रिजल्ट आपका 2 मंथ्स तक आता है और उसके एडिशनल 1 मंथ बाद जो है आपकी कॉल टू द बार आ जाती है। आपकी अपनी चॉइस होती है, इफ़ यू वांट टू अटेंड योर कॉल टू द बार आप जा सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं तो यू गेट योर डिग्री अवॉर्डेड इन पाकिस्तान। एंड डिनर्स टोटल 12 होते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, यू कैन टेक योर डिनर्स बिफोर द कॉल या आफ्टर द कॉल। एक मंथ में आप मैक्सिमम 6 डिनर्स ले सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम्स आप 6 डिनर्स तब कर आएँ और उसके बाद जब आप अपनी कॉल टू द बार के लिए जाएँ तो 6 डिनर्स आप तब भी कर सकते हैं। विद इन द 2 ईयर्स आपने अपने 12 डिनर्स कंप्लीट करने होते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम दानियाल गोराया। वो पूछ रहे हैं मैम कि अगर हम ब्लैकस्टोन में एडमिशन ले लें तो हमें क्या एंड तक ब्लैकस्टोन में पढ़ना होगा या हम अपनी माइग्रेशन यूके भी करा सकते हैं अच्छा, इसमें आपके पास ड्यूरिंग? माइग्रेशन की ऑप्शन ड्यूरिंग द स्टडी नहीं है, बिकॉज एनरोलमेंट इन द बार प्रोग्राम इज अ फुल टाइम प्रोसेस। So if you do it with Blackstone, you will be studying 8 to 9 months in Pakistan and then 1 month के लिए आप UK जाएंगे। इसमें आप 1 वीक की कंपल्सरी एडवोकेसी क्लासेस अटेंड करेंगे विद BPP लंदन। अदरवाइज इसमें आपके पास माइग्रेशन की ऑप्शन नहीं होती। मैम ये कोर्सेज के हवाले से क्वेश्चन आया कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो भारत लॉ में हैं हमारे? अच्छा, आफ्टर द एग्जाम्पशंस जो हैं आप करेंगे एडवोकेसी, प्रोफेशनल एथिक्स, क्रिमिनल लिटिगेशन एंड सिविल लिटिगेशन। ठीक है।
तो मैम बताइएगा हमारे नाजरीन को अब तक जो है आपके ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ से कितने बैरिस्टर्स जो हैं वो अब तक प्रोफेशनल लाइफ में? We've run 2 successful sessions already. Third session जो है वो हमारा भी start हो चुका है, जिसकी ongoing enrollments भी चल रही हैं. Unfortunately first batch जो है वो England जाके अपनी advocacy training attend कर चुका था, but they couldn't give their exams क्योंकि BSP ने COVID-19 की वजह से exams नहीं लिए थे. So the first batch is going to give their exams in August 2020. एंड जो सेकेंड बैच है वो भी एग्जाम्स देगा इसी साल. एंड वी आर वेरी होपफुल दैट ऑल ऑफ देम विल क्वालिफाई एज बैरिस्टर्स. मैम ये बताइए कि आपके जो ब्लैकस्टोन में एडमिशन कब से ओपन होते हैं और उस अच्छा, साल में इसकी बेसिकली 2 इनटेक्स होती हैं. द फर्स्ट इनटेक इज एनीवेयर अराउंड जनवरी, एंड द सेकेंड इनटेक जो है, जो कि हम अभी ले रहे हैं, दैट रन्स बिटवीन जून एंड जुलाई, जिसमें डिपेंडिंग के स्टूडेंट का कितना वर्क एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे फिर उसके एग्जाम्स की अटेम्प्ट हम असेस करते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज़ इन एक्सपीरियंस ऑफ 6 to 1 months, उनके एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर अगस्त में होंगे. फॉर समवन हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 1 year, उनके एग्जाम्स अप्रैल में होंगे 2021. मैम ये अभी मुझे एक मैसेज आया है, उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने ब्लैकस्टोन से एक्सटर्नल एलएलबी किया है तो क्या वो सिविल जजेस के लिए अप्लाई हो सकता है, कर सकता है? सॉरी, सिविल कैन जज यू के रिपीट दैट क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल हो इफ सकते हैं. दे समवन आर एलिजिबल. या दे आर एलिजिबल. ओके मैम. मैम लाइफ एट ब्लैकस्टोन के हवाले से मैं पूछूंगा सवाल कि उधर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या क्या अब तक किया जाता है? हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती हैं राउंड द ईयर फॉर स्पेसिफिकली फॉर बार स्टूडेंट्स एज वेल एंड फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स एज वेल. हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को एक तो 25 to 30 रियल केसेस के ऊपर ट्रेन करें, सो दैट वंस दे एंटर द मार्केट उनको उस टाइम पे जाके वर्क एक्सपीरियंस गेन ना करना पड़े, उनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस हो. उसके लिए हम पंजाब बार काउंसिल से भी डिफरेंट एडवोकेट्स और लॉयर्स को इनवाइट करते हैं. हम डिफरेंट टॉक्स एंड कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. और हम पंजाब बार काउंसिल के साथ भी इवेंट्स करते हैं. वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट इन बहावलपुर. सो वी हैव अ वेरी busy schedule in terms of the events, and iske alawa we have different co-curricular activities as well, like debating, elections, sports day, cooking functions. So we have a good we try to create a good experience for the students. मैम तो अब आपके एडमिशन जो हैं वो जनवरी के अंदर ओपन होंगे, राइट? Admissions are open right now, so the students can directly contact Blackstone on their Facebook page. Otherwise, आप Blackstone visit भी कर सकते हैं. We can share the brochures with you, and you can even call us, and we can guide the students from there as well. So, the admissions are open right now. मैम एक मैसेज एक और आया, वो ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान एक्सटर्नल एलएलबी प्रोग्राम के अंदर आपको सीआरपीसी और पीपीसी जो है वो नहीं पढ़ाई जाती, तो उसके लिए कोई आप एडिशनल जो है वो इस तरह का कोई कोर्स जो है वो आप ऑफर करते हैं ब्लैकस्टोन? बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का करिकुलम है, आई वुडंट से कि वो उसमें उसको कराते नहीं हैं. इट कुड बी कि वो उसको एज अ होल सब्जेक्ट नहीं करवाते, बट अदरवाइज the syllabus that University of London offers is quite extensive. It's very analytical, very research based, and plus क्योंकि हम students को खुद भी train कर रहे होते हैं और हम बहुत सारे local lawyers के साथ भी events कर रहे होते हैं. So once they graduate, they do have a knowledge of everything that exists in the field of law. There is a question from Taimur Malik. What is the advantage of doing bar at law with you Okay, if so I having think internal LLB program? Okay, so I think one of the very best answers is that we started this program. As I said, we have a lot of research over this program. We've run 2 successful batches as well. Exemptions का जो हमारा ratio है, that is 100%. हमने जितनी apply की, we got all of them. And in terms of the faculty, we have the best lawyers who've done their bar with very good credentials, and they have not just the academic, they have a very good practical exposure as well. So आप academic और practical दोनों सीख रहे होंगे. So I would definitely say that Blackstone should be your first choice.
मैम तो ये अगर आप ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ में हम करते हैं तो कितने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो हमने ब्लैकस्टोन पे लेने होते हैं, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है बारट लॉ का वो कितना है, यानी आप कितने अरसे के अंदर अपने आप को बारिस्टर कह सकते हैं? अच्छा, आप कितने बेसिकली अरसे के अंदर? आप जी बार पाकिस्तान से करते हैं या यूके से करते हैं, टाइम ड्यूरेशन आपका सेम होता है। द टाइम ड्यूरेशन इज एनीवेयर बिटवीन 8 to 9 months, द ट्रेनिंग टाइम। तो अगर आप उसको पाकिस्तान से भी करेंगे तो वो 8 to 9 months होगा, यूके से भी करेंगे तो इवन देन इट्स गोना बी 8 to 9 months। So the time duration remains the same. अच्छा, I'll just answer the question जिन्होंने लिखा है। Definitely you will have to take your 8 months training in Pakistan, और उसके बाद यूके आपसे 1 month के लिए जाते हैं अपने एग्जाम्स देने के लिए। मैम यूके में अगर हम जाते हैं उसके बाद एग्जाम्स के अलावा और कौन कौन सी चीजें उधर हमें करनी होती है एग्जाम्स के साथ, उसमें डिनर्स के अलावा? So सबसे पहले जब once you go to UK, so the first thing is that you're going to attend your 1 week's compulsory advocacy classes with BPP London, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी Yeah. 1 week की क्लासेस देंगे। उसके बाद फिर आपके एग्जाम्स होते हैं, 6 एग्जाम्स हैं। डेफिनेटली जो उनकी डेट्स हैं वो BSB ही अनाउंस करता है। एंड उसके बाद पहले क्या होता था दैट आपके पास सिर्फ चॉइस होती थी ऑफ द डिनर्स, you have to take 12 dinners, but now recently they have a few changes that either you can have the dinners, otherwise they have CPD events as well, जिसको continuous professional development events कहते हैं। तो आप mix and match कर सकते हैं। You can either take all of the dinners, otherwise you can take some of the dinners and some of the CPD events, and then you can come back, क्योंकि आपका 3 months का वीजा होता है। एंड फिर जब Yes. आपकी कॉल टू द बार आती है, then you go again, आप अपनी call to the bar attend करें, and साथ you can do your 6 dinners, and then obviously come back again. And there is another question. If a person is a barrister and he also qualifies civil judge exam, is Bharat law degree helpful or it has any positive impact on his judicial promotion in future? The very simple answer to this question is definitely you get an edge. अगर आप पाकिस्तान में इस टाइम पे किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देखें जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करें इन द फील्ड ऑफ लॉ, they have done the bar program, so it definitely adds on a tag. It definitely gets you above other lawyers, क्योंकि आपका नॉलेज ज़्यादा है, आपके पास केसेस बेटर आते हैं, इंटरनेशनल ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको के का लॉ इन एंड आउट आता है। सो डेफिनेटली आपकी करियर पैशन होती है, इट डेफिनेटली एड्स ऑन। मैम क्योंकि कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे बहुत एक असर पड़ा है, तो उसके हवाले से कोई पॉलिसी चेंज तो नहीं हुई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, या कोई एक्सपेक्टेड हो नेक्स्ट ईयर के हवाले से? देयर नॉट रियली कोई बहुत ह्यूज चेंज तो अभी तक नहीं है। इट्स जस्ट के एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक अब थोड़े से एग्जाम्स, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दी LLB एग्जाम्स एंड नॉट दी बार एग्जाम्स, कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है पहले ऑन साइट एग्जाम्स देता था, अब जो है कैंडिडेट्स वो ऑनलाइन एग्जाम्स देंगे। एंड विद द BSB वो ऑन साइट एग्जाम्स ही लेगी, सो द कैंडिडेट्स विल बी ट्रैवलिंग टू द UK फॉर गिविंग देयर एग्जाम्स। वेल मैम अगर आपके जो LLM प्रोग्राम है उसके हवाले से हमें कुछ बताइएगा नाज़रीन को, कि आप भारत लॉ को प्रीफर करेंगे या LLM को ब्लैकस्टोन पे? I would more go with the definitely LLM की जगह बार, क्योंकि बार जो है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आपको कॉस्ट कंपेयर करके बताऊं तो LLM हम करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, which costs you somewhere around 18 to 9 lakhs for a University of London candidate. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की कैंडिडेट नहीं है और आपने लोकल LLB किया हुआ है, then it's going to cost you anywhere around 25 to 26 lakh rupees. उसके बजाय अगर आप बार करते हैं, बार आपको टोटल कॉस्ट करेगा 14 लाख फॉर द एकेडमिक्स, एंड फॉर द ट्रैवल अगर मैं ऐड करूं तो इट्स गोना कॉस्ट यू नॉट मोर देन 17 to 18 lakh rupees. So if I compare the cost and the benefit that you get out of it, I would definitely advise to go for the bar program. It's more credible. Is there some scholarships offered by Blackstone for some brilliant students, or
for the which past. students को डिस्काउंट्स में अगर आप बात की जाए या स्कॉलरशिप्स की बात की जाए? In terms of the bar program, we don't offer scholarships considering कि इसकी cost already बहुत कम है. अगर आप इसको 20,000 UK की फीस से compare करें तो it's 1,300 pounds less already, which saves you a lot of money. And Yes, ma'am. उसके अलावा अगर आप UK जाके करते हैं तो 20,000 is only the fee. आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, आपका ट्रैवल एक्सपेंस है, वो एक अलग एक्सपेंस है. तो यूके में अगर आप जाके करते हैं तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 30,000 पाउंड्स मिनिमम. अगर आप पाकिस्तान से इसको करते हैं एंड आई ऐड एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर ट्रैवल इन द एयरफेयर, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीवेयर मोर देन 9,000 पाउंड्स. सो यू आर ऑलरेडी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. बट इफ देयर इज अ कैंडिडेट जिनको ऐसे लगता है कि हमारे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से हम करना चाहते हैं एंड उनको लगता है कि ये कॉस्ट उनके लिए रीजनेबल नहीं है, दे कैन गेट इन टच विद अस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस and we can look into their application. Okay, ma'am. Thank you so much for joining us. Thank you फाइनल so कमेंट्स much. आपकी तरफ से लेना चाहेंगे आप? कुछ फाइनल कमेंट्स करते हैं इसके हवाले It's a very good program and I would encourage every advocate to go for the bar program. बिकॉज अगर आप इसको पाकिस्तान में रह के करते हैं ना ही आपकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब होती है. अगर आप इसको यूके जाके करेंगे तो आप अपनी एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस छोड़ के जाएंगे एंड व्हेन यू कम बैक यू हैव टू एस्टैब्लिश योर प्रैक्टिस अगेन. सो अगर आप इसको पाकिस्तान से ही करते हैं विद ब्लैकस्टोन, आपकी प्रैक्टिस को कुछ नहीं होगा. यू जस्ट गोइंग टू गो फॉर अ मंथ. एक मंथ के एग्जाम्स के बाद आप वापस आ जाएंगे एंड इट्स अ वेरी गुड एडिशन in your academics and it gives you a good jump in your career as well. So I definitely encourage advocates to go for the bar program. And besides that, if anyone wants to get more details, they can directly get in touch with Blackstone over Facebook. Yeah, they can visit the campus as well. They can call us and we will share further details with them. Thank you so much, madam, for joining us. Thank you so very much, Hassan, for having me. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़ मैडम. Thank you. ओके नाज़रीन, हमारे सेशन का इसी के साथ इख्तिताम होता है. नेक्स्ट सेशन के साथ आपके साथ मुलाकात.